नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है शब्द सरन नेत्री और हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं फ़िलॉसफीज़ एंड अप्रोचेज़ इन एजुकेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा। एक क्या, इसमें 2 वीडियो लगने वाली हैं क्योंकि हमारे पास मे बी शायद 9 टू 10 अप्रोचेज़ हैं। तो यहाँ पे हम 4 टू 5 अप्रोचेज़ इस वीडियो में देखेंगे। बाकी बची हुई नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये अप्रोचेस हैं, इसकी इम्पोर्टेंस आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ये अप्रोचेस आपको हमेशा काम आएंगी। ये टर्म्स हैं, जो हैं टर्म्स हैं, बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं बनता है। पहली बात तो मैं आपको पहले से बता देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर भी कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको ये टर्म्स कहीं क्वेश्चंस में लिखी मिल जाती हैं। किसी भी क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगी, चाहे टीचिंग में मिल जाएगी या आपको कम्युनिकेशन में मिल जाएगी। तो आपको अगर वहाँ पे उसका मीनिंग पता होगा तो आपको क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है? तो इसीलिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी है और एक बार समझ में आ जाएगी आपको तो फिर कभी आप भूलेंगे नहीं। ये टर्म्स बहुत ही ईज़ी है अगर समझ में आ जाए तो। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो टर्म है वो है आइडियलिज़्म। तो सबसे पहले अगर आपको कहीं आइडियलिज़्म लिखा हुआ मिले तो आपको सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये दिमाग के ऊपर ही है। इसका मतलब है कि ये माइंड के ऊपर है। माइंड। अब ये माइंड और आइडियलिज़्म का क्या कनेक्शन है, पहली बात मैं आपको समझाता हूँ। आपने प्लेटो का नाम सुना होगा। प्लेटो इसके प्रोपाउंडर थे। या प्लेटो थे, कांत थे, विवेकानंद थे, अरबिंदो थे। तो यहाँ पे मैं प्लेटो की बात करूँगा। प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में लिखा हुआ है। उसने बताया है कि एक जो ये वर्ल्ड है हमारा, जो ये हमारा वर्ल्ड है, इसके एक पैरेलल वर्ल्ड चलता है जो आइडियल वर्ल्ड है। आइडियल का मतलब होता है कि जो परफेक्ट है, उसमें कोई खामी नहीं है। तो अगर उसमें खामी नहीं है तो हमारा भी जो ये वर्ल्ड है ये भी परफेक्ट बन सकता है और हमें उसी से सीख लेनी चाहिए, उसके जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब प्लेटो के माइंड में घूम रहा था। आप समझ सकते हैं ना माइंड और आइडियलिज्म का क्या कनेक्शन है। ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी ऐसी परफेक्ट चीज़ को आइडलाइज़ करते हैं जिससे हम परफेक्ट बनने की तरफ आगे बढ़ सकें। समझ में आया आपको? खैर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने अभी बोला है। चलिए अभी गो थ्रू करते हैं दूसरी टर्म के ऊपर, जो है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म को आपको समझना तो बहुत ही आसान है क्योंकि नेचुरलिज्म में नेचर आ जाता है और नेचर जो है, प्रकृति हमारी, वो सोर्स है सभी नॉलेज की। इसमें यही बताया गया है। जो पहला था आइडियलिज्म, उसमें बताया गया माइंड था वो सोर्स था नॉलेज का, सारी नॉलेज का सोर्स था माइंड। यहाँ पर क्या है, जो प्रकृति है वो सारी नॉलेज की सोर्स है। इसके जो प्रोपाउंडर थे वो थे टैगोर, रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर। इन लोगों ने बात करी है यहाँ पर कि जो प्रकृति है वो वही सारी नॉलेज को गैदर करके रखी हुई है और मनुष्य सिर्फ उसका आविष्कार करता है, खोज करता है नेचर के थ्रू, नेचर से। ठीक है? तो ये कुछ ज़्यादा टफ टॉपिक्स या टर्म्स नहीं है, आपको बस बेसिक से समझना पड़ेगा। एक बार बस समझ में आ जाएगा फिर कभी भूलेंगे नहीं आप लोग। तो चलिए जो अगली जो टर्म है वो है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म में क्या होता है, यहाँ पर एक स्टूडेंट जो है या लर्नर जो है वो पार्टिसिपेट करता है, प्रैक्टिकल अप्रोच है ये। पार्टिसिपेट करता है, खुद एक्टिविटी करता है और नॉलेज गैदर कर लेता है। इसको हम इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी बोलते हैं और वहाँ पर एक आइडियाज़ और टूल्स के जैसे काम करते हैं। इसके जो प्रोपाउंडर थे वो थे जॉन डेवी और किलपैट्रिक। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। इसके अलावा बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविज़्म की। कंस्ट्रक्टिविज़्म में भी जो लर्नर होते हैं वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को। और यहाँ पे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने का मतलब ये है अपने माइंड के थ्रू करते हैं, सोशली कंस्ट्रक्टेड माइंड। और जो टीचर होता है या जो टीचर होता है जो फैसिलिटेट करता है चीज़ों को, उनको हेल्प करता है ये सब चीज़ें करने में, कंस्ट्रक्ट करने में नॉलेज को। लर्नर जो है एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं यहाँ पर। इसके प्रोपाउंडर थे जीन पिगट और ब्रूनर इत्यादि। इसके अलावा जो अगली जो टर्म है वो है ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म को आप तो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि सोशल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है ये।
इसमें कुछ ख़ास नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो समाज में रह के वो उसकी जो बिलीफ सिस्टम्स हैं समाज के, उसको सीखने का काम करता है अपने फैमिली में, अपने आसपास के लोगों से, और उस सब चीज़ों को सेल्फ इवैल्यूएट करता है खुद से। और जो इसमें उसकी हेल्प करता है टीचर, वो सिर्फ फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है सिर्फ। सो वो कुछ ज़्यादा उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता है, सिर्फ उसको फैसिलिटेट करता है उसको। ठीक है, इसके जो प्रोपाउंडर थे वो थे अब्राहम मास्लो और कार्ल रॉजर्स। और ये दोनों ही कि बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे। अ, तो यहाँ पे ये 5 जो टर्म है बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है आपको समझ में आई होंगी। मैं ऐसी आशा करता हूँ। और अगर आपको ये कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिला हो तो प्लीज़ शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में बाकी बची हुई जो टर्म्स हैं वो आपको मैं समझाऊँगा। एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।